मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपको वचन समझना है कि बाइबल क्या है, तो आज जो कुछ भी आपके साथ बड़े सीधे साधे शब्दों में, बड़े संक्षेप में जो वचन लेके आया हूँ, आप उसे सुनिए। इसमें देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप केवल सुनिए कि इस अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के न्याय के दिन के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं बाइबल में जो हमसे कहती है कि हमें उस न्याय के दिन के लिए इस बाइबल के अनुसार अपने आप को तैयार करना है। तो मैं आज जो वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ, प्रिय भाई बहनों, इस वचन में आपको मैं 5 बातें बताना चाहता हूँ और इसको संक्षेप में अलग अलग पार्ट में बांटूंगा और हर एक में यही बताऊंगा कि न्याय के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम खड़े होंगे तो वो 5 बातें कौन सी है जो प्रभु यीशु मसीह हम में देखेगा। आइए उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम ये बातें सीखते हैं और अपने आप को इन अंतिम दिनों में, जबकि समय बहुत ख़राब है, पाप बहुत बढ़ चुका है, तो आइए हम प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मेरे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को, बच्चे जवानों को आज के वचन के द्वारा तू आशीष देना, क्योंकि आपका वचन हमें समझने, समझाने और सुधारने की शिक्षा देता है कि हम इन अंतिम दिनों में, जबकि संसार में पाप बहुत बढ़ चुका है, आपका आगमन बहुत नज़दीक है, मत्ती 24 की सारी बातें पूरी हो रही हैं। तो प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना विनती है, हमारी सहायता करें कि आज इन बातों को अपने जीवन में लेके हम न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, ताकि आज के वचन के द्वारा मैं व्यक्तिगत जीवन में और हमारे सुनने वाले भाई और बहन अपने आप को तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत मसीही जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। और आज हम लेने चाहते विषय पर लेके आए हैं वो है हमारे मसीह जीवन में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन हमारे जीवन में 5 प्रकार की पवित्रता देखना चाहता है। तो आज हम एक एक करके जब इनका अध्ययन करते हैं, मैं इसलिए एक एक करके छोटा छोटा इसलिए दे रहा हूँ कि आप उसे सुन सकें, अपने दिमाग में नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक अपने जीवन में बिठा सकें और बारी बारी से इन सारे पाठ को सुन सकें और अपने आप को इन योर डे टू डे लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज my brother and sister, we are countable and that day we have to stand before Jesus Christ। हम लोग सबको जवाब देना है और यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। तो पहली जो पवित्रता परमेश्वर हमारे जीवन से यीशु चाहता है वो है आत्मिक पवित्रता। आत्मिक पवित्रता जो है हमारे संपूर्ण जीवन से, हमारे विचारों से, हमारे देखने से, हमारी बोली से सबसे संपर्क रखती है। इट इज़ कनेक्टेड विद ऑल आवर क्रिश्चियन लाइफ, आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो सबसे पहली जो हमारी आत्मिक पवित्रता है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का चेला जो पतरस था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के
उस जीवन को देख करके कि प्रभु यीशु मसीह कितना पवित्र था। और आप जानते हैं कि उस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए जब पतरस ने प्रभु यीशु के कार्य को शुरू किया, तो पतरस क्या कहता है? जब आप पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहाँ पे पवित्र बनने के लिए कह रहा है, सारे चाल चलन में, इन योर ऑल कंडक्ट, जितना भी हमारे हैं, इवन दो आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा पता लगता है कि हम किससे संबंध रखते हैं। प्रिय भाई बहनों, आगे वही पतरस कहता है कि सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा अपने चेलों को सिखाया था। चेलों ने इस बात को अपने इस वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपके साथ और हमारे बीच में रखा है कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें और इसको देखें कि ये हमसे क्या कहता है। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, बाइबल ही है जो आपको पवित्रता के बारे में बताएगी। बाइबल ही है जो आपको बताएगी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और हमको पूर्ण पवित्रता की मांग की है। और ये बाइबल ही है, जब खुलेगा तो इसके प्रकाश में हमें सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि यीशु मसीह रोशनी है, यीशु मसीह प्रकाश है। बाइबल क्या कहती है? भजन 119 130 में लिखा कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, वे मूर्ख लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, हम पापियों को प्रकाश में जांचने का अवसर मिलता है। तो पहली चीज जो है बाइबल हमें बताती है, पवित्र बनो क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र है। लेकिन न्याय के दिन के लिए परमेश्वर का वचन एक और क्या कहता है? पौलुस की जब दमिश्क के रास्ते पे जब वो मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, आप सब जानते हैं, तो किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई, उसकी संसारिक आंखें बंद हो गई, उसके जीवन में प्रभु आ गया, तो वही पौलुस जो है आपके लिए और मेरे लिए इस अपने इस वचन में बहुत सुंदर बात कहता है, जो आपको दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 10वें वचन में मिलेगा। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है क्योंकि अवश्य है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट, न्याय के दिन के लिए। तो उसी के लिए पतरस कहता है कि हमें उसी न्याय के दिन के लिए सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। हम एक एक बात को आगे देखेंगे कि किस प्रकार से उन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से पवित्रता चाहता है। और पौलुस भी ये कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। आपने गीत सुना है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो यहाँ लिखा है कि हम सब का हाल मसीह यीशु के सिंहासन के सामने, उस न्याय शासन के सामने खुल जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने इस देह में रह के किए हैं न्याय चुकाएगा, उसका जवाब देगा। इसलिए हम प्रभु वचन कहता है कि सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि यीशु पवित्र है और न्याय के दिन के लिए हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, एक बात बहुत अच्छी जो प्रभु यीशु के वचन में हमें मिलती है, आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने एक दिन लोगों से क्या कहा था, फकी फरियों से क्या कहा था। क्योंकि देखो यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, उसी ने यूहन्ना 14 में आपको और हमको पवित्र आत्मा को देने के लिए कहा। जरूर पढ़िए यूहन्ना 14 अध्याय। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग में जाने से पहले चेलों से कहा था प्रेरितों 1:8 में कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। किस बात में? अपने आप को पवित्र बनाने में, हर बात में पवित्र बनाने में। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने एक दिन क्या कहा था? प्रभु यीशु ने, जब आप यूहन्ना 8 अध्याय पढ़ेंगे उसके 47 और 48 वचन में
जॉन 8:47 और 48 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आज इतने वचन यूट्यूब के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं। मेरे पास जो मेरी प्रेयर लाइन चलती है फ़ोन पे, वो लोग पूछते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज है कि हम किसको सुने। तो मैंने कहा है उनसे कि सुनो सबकी, और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो, यूहन्ना यीशु के 4 सुसमाचार पढ़ो, उस सुसमाचार में जो जो यीशु ने कहा है उसको मानो, और जो जो वो कहता है उसके ऊपर चलो। क्योंकि जब तक आप और हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लोग क्या प्रचार कर रहे हैं हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बाइबल जो है सबसे अच्छा माध्यम है कि अपने आप को सारे चाल चलन में पवित्र बनाने में है। और फिर यीशु ने कहा, ये सुन, यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम झूठे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराएगा? क्या तुम में से है जो मुझे पापी ठहराए? यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराएगा? क्योंकि प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, और वो चाहता है कि हमारे जीवन से वो सारी बातें जो प्रभु यीशु ने हमसे कही हैं वो हमें देखना चाहता है। मैं अंत में एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जहाँ आपको मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक, उसके 12 अध्याय, उसके आखिरी वचन को जब पढ़ेंगे 13-14 को, तो वहाँ पे इन सारी बातों का, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12, और आपको इन सारी बातों में जो आपको खास बात मिलेगी न्याय के दिन के लिए, वो ये है, सब कुछ सुना गया। आप बहुत वचन सुन रहे हैं, बहुत प्रचार किया जा रहा है, लेकिन सुनते तो हैं क्या? हम किस प्रकार से सुनते हैं? क्या सुनने के बाद वो पवित्रता हमारे जीवन में आती है? परमेश्वर का वचन पवित्र है, इसे पवित्र शास्त्र बोलते हैं, ये धर्म शास्त्र नहीं है, इसे होली बाइबल। कभी मत बोलिए कि बाइबल जो है पवित्र शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है। ये होली बुक है, ये पवित्र शास्त्र है, पवित्र बुक है, प्रभु होली बुक है, ये पवित्र शास्त्र नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है। माफ़ करना, कुछ एक बातें ऐसी रह गई हैं, लेकिन ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि अपने आप को पवित्र बनाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु सब कामों का, सब बातों का, चाहे वो भली है या बुरी है, उसका न्याय करेगा। हमें जवाब देना पड़ेगा। तो प्रिय भाई बहनों, क्या आप इन सारी बातों के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं? तो प्रभु यीशु के क्रूस के पास आइए और उससे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, और मैं तेरा बेटा और बेटी बनना चाहता हूँ, और आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु आपको अपना बेटा और बेटी बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, जो कुछ समझाया गया, सीखा गया, छोटी सी बात की है कि तू हमारे जीवन से पवित्रता चाहता है। तूने कहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारे तमाम भाई बहनों को आशीष दे, उनकी सहायता कर कि तेरे इस वचन को अपने जीवन में ले सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इन वचनों से आशीष मिली है तो मेरी आपसे विनती है, इस वचन को लोगों तक भेजिए। और आप मुझसे कांटेक्ट रखना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं। यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।